गुड मॉर्निंग 11। हेलो गुड मॉर्निंग 11:46 हो चुके हैं और मैं रोज़ की तरह फिर से आ गया हूँ एक्टिंग फॉर कैमरा के सेशंस को लेकर। तो आज है हमारा सेशन नंबर 20। मैंने जिस दिन शुरू किया था तब मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने सारे सेशंस हो जाएंगे, लेकिन बताने के लिए बातें बहुत सारी है, शेयर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए ये सेशंस बढ़ते जा रहे हैं और मुझे अभी तक जो प्लान में देख रहा हूँ उसमें 25 सेशंस तक तो मैं ऑलरेडी लाइन अप अपना कर चुका हूँ। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट बातें करेंगे। तो सबसे पहली, जैसे रोज़ ही इम्पॉर्टेंट बातें करते हैं, लेकिन आज के सेशन में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले अब स्क्रिप्ट को छोड़ देना है। अब जो हम कैरेक्टर की स्क्रिप्ट हमने ढूंढ कर रखी है उस स्क्रिप्ट को अलग रख देना है। अब तक आपको जितने मैं तरीके बता चुका हूं उन तरीकों से आपने उस स्क्रिप्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। तो अब स्क्रिप्ट हटाना है और वर्ड्स को हटाकर फिर से अपने आप को उस स्क्रिप्ट के ज़रिए ले जाना है। लेकिन इस अब हमको टेक्स्ट अपने हाथ में नहीं रखना है और उसके लिए क्या करना है, किस तरह से करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्क्रिप्ट में, सब टेक्स्ट तो होता ही है, मतलब आप जो कह रहे हैं उसको क्या मीन कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं उसको क्या मीन कर रहे हैं, उसका भाव क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसको सब टेक्स्ट कहते हैं। सब टेक्स्ट आपके एक्शन से भी आते हैं, तो वो तो है ही। उसके अलावा आपकी स्क्रिप्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो है थॉट। थॉट मतलब क्या? थॉट मतलब जो पॉजेज आप बीच में लेते हैं, जहां पर आप नहीं बोल रहे हैं वहां पे भी आप कुछ बोल रहे हैं अपने अंदर। आपकी अपने अंदर अपने आप से बात चल रही है एज अ कैरेक्टर ही। तो वो कैरेक्टर की अगर जो आपने अगर ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसके सेंसेस ढूंढे हैं, उसके सीक्रेट्स ढूंढे हैं, तो वो कैरेक्टर की जो साइकोलॉजी है उसके करीब आप जा रहे हैं। तो उसकी साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैं एज अ हेमंत खेर कुछ सोचता हूं, मैं एज अ कैरेक्टर कुछ और सोचूंगा। तो जब वो कैरेक्टर की स्क्रिप्ट है, उसके बीच में जो पॉजेज है, उन पॉजेज में वो कैरेक्टर सोचता है जैसा हम सोचते हैं। हम कोई भी बात बिना सोचे तो बोल नहीं देते, पहले हमारे दिमाग में एक थॉट इमर्ज होता है। उस थॉट को फिर हम जिस भाषा में इमर्ज होता है, हो सकता है उस भाषा में ना बोले, उस लैंग्वेज में ना बोले, हम किसी और भाषा में बोलते हैं। वैसे ही आपका कैरेक्टर भी ह्यूमन है, तो वो भी एक थॉट प्रोसेस रखता होगा, उसका भी एक थॉट चलता होगा। तो जो प्रिपरेशन, जो मटेरियल हमने कैरेक्टर क्रिएशन के लिए तैयार किया है, उस मटेरियल के थ्रू जब आप जा रहे होंगे, जब आप अपनी स्क्रिप्ट को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, तब आपको समझ में आ रहा होगा कि बिटवीन द लाइन्स, इन द पॉजेज, व्हाट दिस कैरेक्टर इज थिंकिंग। सो आज हम बात करेंगे थॉट स्क्रिप्ट की। एक तो आपकी वर्बल स्क्रिप्ट होती है, एक आपकी स्क्रिप्ट होती है जो लिखी हुई होती है, लेकिन उस लिखी हुई स्क्रिप्ट के अंदर छुपी हुई होती है थॉट स्क्रिप्ट। तो वो थॉट स्क्रिप्ट को कैसे बनाया जाए, थॉट स्क्रिप्ट को कैसे ढूंढा जाए, आपके थॉट प्रोसेस को कैसे ढूंढा जाए कैरेक्टर के, उसके बारे में मैं बात करूंगा। उसके बाद जो मैंने कल बात की थी स्टिमुलस, स्टिमुलाई और इम्पल्स की। एक तो होता है स्टिमुलाई, मतलब वो जो इग्निशन होता है, एक्शन होता है, एक आउटर फोर्स होता है, वो आपके अंदर एक इम्पल्स क्रिएट करता है, विच इज द स्पार्क ऑफ द बिगिनिंग ऑफ योर इमोशनल रिएक्शन। तो वो जो, या एक्शन रिएक्शन, आई मीन फिजिकल रिएक्शन, तो वो जो स्पार्क है स्टिमुलाई और इम्पल्स के बीच में एक जगह होती है जिसको कहते हैं ब्रिज। मतलब आपको स्टिमुलाई मिला और आपके अंदर एक इम्पल्स पैदा हुआ, उसके बीच में एक ब्रिज होता है। वो ब्रिजिंग कैसे होती है और एक एक्टर उस ब्रिजिंग को कैसे क्रिएट करता है और उस ब्रिजिंग को कैसे समझ के अपने परफॉर्मेंस के अंदर लाता है, उसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन आज की बात की एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक एक्टर की लाइफ में, एक एक्टर के अंदर, और वो है इनहिबिशंस। इनहिबिशंस से हम समझते हैं कि शर्म, लेकिन शर्म के अलावा इनहिबिशंस का मतलब एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एक्टर की लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इनहिबिशंस के अलावा अपने ऊपर एक के बाद, क्योंकि हम एक तरह के समाज में, एक तरह की सोसाइटी में, एक तरह के वातावरण में, एक तरह के एजुकेशनल सिस्टम में, एक तरह के कल्चरल सिस्टम में
एक तरह के इकोनॉमिकल बैकग्राउंड में जीते हैं, इसलिए हम जीवन में जैसे बड़े होते जाते हैं हम अपने ऊपर परते चढ़ाते जाते हैं। मैं अक्सर अपने एक्टिंग क्लास में कहता हूं कि एक्टर जो है, कोई भी इंसान, एक्टर क्या, कोई भी इंसान अपने जीवन का आधा समय अपनी एक इमेज क्रिएट करने में ख़त्म कर देता है। वो उसकी सही इमेज है या गलत इमेज है ये उसको भी नहीं मालूम है, लेकिन वो एक अपनी इमेज क्रिएट करता जाता है। हम अपने आप को एक तरह से क्रिएट करते जाते हैं और उस इमेज को बचाने के लिए, उस इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम आधी ज़िंदगी गुजार देते हैं। मतलब आधी ज़िंदगी का मतलब, मान लीजिए आप 20 साल के हैं तो आप आधी ज़िंदगी का मतलब 10 साल और 10 साल मत समझिए। हम जितना समय जी रहे हैं उसका आधा समय हम बर्बाद करते हैं अपनी एक इमेज क्रिएट करने में, और फिर आधा समय बर्बाद करते हैं उस इमेज को जस्टिफाई करने के लिए, उस इमेज को लोगों के सामने एक्सप्लेन करने के लिए, उस इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन एज एन एक्टर अगर आप किसी भी तरह का इमेज अपना क्रिएट करके और उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप न्यूट्रलिटी के तरफ जा ही नहीं पाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए भी अपनी इमेज तोड़ें। हम अक्सर क्या करते हैं कि अपने लिए अपनी एक इमेज बना लेते हैं जो कि हमको अच्छी लगती है। हमको लगता है कि मैं फलाना फलाना चीज़ करूंगा तो लोगों को मैं पसंद आऊंगा। सबसे एक्टर का, जब एक्टर की जो भूख शुरू होती है, एक्टर को जो कहते हैं हम मजाक की भाषा में कि एक्टर को कीड़ा लग जाता है एक्टिंग का, वो कीड़ा लगता है इसी भूख से कि जो मैं कर रहा हूं उसको लोग अप्रूव करे, उसको लोग पसंद करे। तो ये जो भूख है कि और किसी के एप्रिसिएशन की और किसी के तालियों की, वो भूख ही हमको अपनी एक इमेज क्रिएट करने के लिए बाधित करता है, या हमारी एक इमेज क्रिएट करने के लिए हमको पुश करता है। और उसके ऊपर जाकर हम क्या करते हैं कि हमारी इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारा समय बर्बाद करते हैं, हम अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारा समय बर्बाद करते हैं। तो लेकिन ये सब कुछ तोड़ा जा सकता है। अपनी जो शर्म है, अपने जो इनहिबिशंस है, इनहिबिशंस क्या होते हैं? इनहिबिशंस का एकदम डिक्शनरी मीनिंग देखा जाए तो वो ये है कि फीलिंग ऑफ एम्बेरसमेंट और वरी दैट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम सेइंग और डूइंग व्हाट यू वांट। लेकिन अगर मैं यही बात एक्टर की भाषा में सिखाऊं, तो एक्टिंग स्टूडेंट की भाषा में सिखाऊं, तो मैं ये कहना चाहूंगा फीलिंग ऑफ एम्बेरसमेंट ऑफ और वरी that prevents you from saying, acting or expressing or doing what you want। तो जो आप करना चाहते हैं, आप जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप जो कहना चाहते हैं, उसको आप प्रिवेंट करते हो बिकॉज ऑफ आपको एक हीन भावना, एक डर का भाव होता है। उसको हम शर्म कहते हैं, उसको हम इनहिबिशन कहते हैं। लेकिन इन सारे इनहिबिशंस के अलावा मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि हम परत दर परत अपने ऊपर परत चढ़ाते जाते हैं, और जो हम ओरिजिनल होते हैं उसको हम बहुत सारे कलर से रंग देते हैं। वो भी एक तरह का इनहिबिशन होता है। हमको लगता है जो कलर्स हमने अपने ऊपर चढ़ा लिए हैं, जो इमेज अपनी बना ली है, वो इमेज ही हमारा ट्रू पर्सोना है, और उसको भी रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एनीथिंग कैन बी अचीव्ड बाय प्रैक्टिस, एनीथिंग, एंड एनीथिंग कैन बी अचीव्ड बाय पेशेंस। पेशेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है परसिस्टेंस। मतलब आप अगर वेट कर रहे हैं तो वेट को भी आनंद में लिया जाए। तो वेटिंग के बारे में ही एक बहुत बढ़िया मुझे एक ज़ेन स्टोरी दिमाग में आ रही है, मैं आपको समझाता हूं। हो सकता है आपको समझ में आ जाए, और हो सकता है कि जो पेशेंस के साथ हमारी जंग चलती है, जो धीरज रखने वाली बात है, उस बात से हमारी बार बार, हमको लोग कहते तो है कि धीरज रखो, लेकिन धीरज रखना मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको एक सुंदर सी ज़ेन स्टोरी बताता हूं। उस ज़ेन स्टोरी को सुनने के बाद शायद आपको समझ में आ जाए कि क्या मतलब है वेटिंग का, क्या मतलब है पेशेंस का। तो एक बार क्या हुआ कि एक यंग बंदा एक ज़ेन मास्टर के पास मेडिटेशन करने के लिए पहुंचा, मेडिटेशन सीखने के लिए पहुंचा। उसने जाकर ज़ेन मास्टर को कहा कि सर, मैं आपसे मेडिटेशन सीखना चाहता हूं। तो ज़ेन मास्टर ने उसको सवाल पूछा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा उस यंग बंदे को जो उनके पास मेडिटेशन सीखने के लिए आया था। ज़ेन मास्टर ने उस यंग बंदे से पूछा,
आर यू केपेबल ऑफ वेटिंग? क्या तुम इंतजार करने के लिए सक्षम हो? क्या तुम इतने सक्षम हो कि तुम इंतजार कर सको? इस सवाल के जवाब में, जैसा कि हर कोई जवाब देता, आर यू कैपेबल ऑफ वेटिंग, उस सवाल के जवाब में कोई भी आम इंसान जवाब देता, वही जवाब उस डिसाइपल ने भी दिया। उसने कहा हाउ लॉन्ग, कितना समय। तो मास्टर ने कहा कि तुम्हें रिजेक्ट करने के लिए इतना काफी है, दिस इज इनफ फॉर मी टू रिजेक्ट यू। हाउ लॉन्ग, जब आप वेटिंग, जब आप पेशेंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं और तब आप अगर ये सवाल पूछते हैं कि हाउ लॉन्ग, मतलब आप वेट करने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर आप वेट करने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप वेट करने के लिए सक्षम भी नहीं हैं। इफ यू कैन सिंपली वेट विदाउट हाउ लॉन्ग, देन यू आर कैपेबल ऑफ वेटिंग। मतलब कि आपको किस समय वो एनलाइटमेंट हासिल हो जाएगा ये आप नहीं जानते हो, आपको किस वक्त क्लैरिटी मिल जाएगी ये आप नहीं जानते हो। तो ये सवाल बेमानी हो जाता है कि कितना इंतज़ार। जैसे मुझे बहुत सारे एस्पायरिंग एक्टर्स आते हैं तो सब उनका सवाल होता है, एक तो कहाँ से शुरू करें और दूसरा सवाल होता है सर कितना टाइम लगेगा। क्योंकि वो सब के सब जो है वो ये सोच कर आए हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम में मैं स्टार बन जाऊंगा, एक पर्टिकुलर टाइम में मैं सेलिब्रिटी बन जाऊंगा, एक पर्टिकुलर टाइम में ये फलाना फलाना हो जाएगा, मुझे सक्सेस मिल जाएगा, विच इज अ रॉन्ग वे ऑफ लुकिंग एट इट। Because when you put pressure of how long, when you put pressure of time limit, you are limiting yourself. Why? Because you are not working for the joy of being an actor. You are not working towards living the character. You are not working towards becoming the character. And that is why, what is your goal? Your goal is popularity. Your goal is, to be a celebrity. Your goal is to sign autographs and selfie, to take selfies. लेकिन जब आप इन सब चीज़ों को अपना गोल बना लेते हो तो आपके लिए हाउ लॉन्ग, कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा, ये एक बहुत बड़ा पहाड़ बनता जाता है। तो वो डिसाइपल को तो गुरुजी ने कह दिया, मास्टर ने कह दिया कि इफ़ यू कैन सिंपली वेट विदाउट आस्किंग हाउ लॉन्ग, देन यू आर केपेबल ऑफ वेटिंग। तो वो यंग लड़का ज़ेन मास्टर की बात समझ गया, उनका पॉइंट समझ गया और वो मास्टर के साथ रुक गया। सो दैट इज़ हाउ he surrendered to the master and he surrendered to the fact that he wants to learn. तो जब आप सीख रहे हैं या जब आप एक प्रोसेस में हो, जब आप एक एक्टर के प्रोसेस में हो, ज़्यादातर लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस रहा है मेरा वर्कशॉप में कि जब मैंने उनको सवाल पूछा कि क्यों एक्टर बनना चाहते हो, तो उन्होंने क्यों के जवाब में कोई घटना बताई। वो घटना, जिस घटना में उनको कोई परफॉर्मेंस करते हुए या तो लोगों की बहुत तारीफ मिली थी या लोगों की बहुत तालियां मिली थी, और वो अप्रिसिएशन की भूख उनको एक्टर बनाती है। लेकिन और इसलिए हो क्या जाता है, अप्रिसिएशन ही गोल बन जाता है, पॉपुलैरिटी ही गोल बन जाता है, और इस वजह से द जॉय ऑफ एक्टिंग, द रियल स्पिरिचुअलिटी ऑफ एक्टिंग, वो एक्टर मिस कर जाता है ज़्यादातर टाइम पे। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ वाई वी आर गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ being in now, be present there in the time and space, and that is why it is very very important that while you are waiting, while you are practicing your patience, while you are practicing your craft, while you are persistent, just don't ask yourself or anybody that how long it is going to take. If you leave it to the universe, अगर जैसे हमारा ज़ेन मास्टर तो यूनिवर्स है, हम सबके पास ज़ेन मास्टर नहीं है, हमारे पास गुरु नहीं है कि जिनको हम पूछे कि कितना टाइम लगेगा, तो ये यूनिवर्स ही हमारा गुरु है। यूनिवर्स को ही हम अपना गुरु मान लें, अपने आप को तो गुरु माने ही, जैसे मैंने पहले बताया अपना गुरु खुद बनना पड़ेगा, लेकिन इस यूनिवर्स को गुरु माने और यूनिवर्स को बार बार इस सवाल से परेशान मत करे कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग, क्योंकि यूनिवर्स खुद सुन लेगा, आपके एक्शंस को सुन लेगा, आपको करते हुए देख लेगा और सही समय पर वो सही चीज कर देगा। जस्ट बिलीव इन इट। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट द स्टिमुलाई एंड इम्पल्स दैट वी हैव स्टार्टेड यस्टरडे।
तो स्टिमुलाई क्या है, मैंने बताया आपको कि जब सामने से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है और आपके अंदर जो स्पार्क पैदा होता है वो स्टिमुलाई होता है, जो बाहर से आपको सामने से मिलता है, और जो आपके अंदर स्पार्क पैदा होता है इमोशनल रिएक्शन का या किसी भी तरह के रिएक्शन का, उसको इम्पल्स कहते हैं। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं, स्टिमुलाई, इम्पल्स, इमोशंस, ये सारी चीज़ें इनविजिबल है, इसलिए उनको डीमिस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है, वो हमको मिस्टिक लगती है क्योंकि उनका कोई फॉर्म नहीं है। जबकि थॉट एक ऐसी चीज़ है जिसका फॉर्म है, जिसका परफेक्ट स्ट्रक्चर है, जो आप अंदर बोलते हो वो आपकी भाषा में हो सकता है, वो भाषा आपकी विजुअल हो सकती है, वो भाषा आपकी वर्बल हो सकती है, जिस लैंग्वेज में आप सोच रहे हो। तो थॉट का एक 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 आकार है, थॉट का एक शेप है, थॉट का एक साइज है। इम्पल्स, स्टिमुलाई, इमोशंस, फीलिंग्स, इन सब चीज़ों का कोई शेप नहीं है। दे नीड टू बी एक्सपीरियंस्ड। उसको आप ऐसे बोल नहीं सकते कि ये पर्टिकुलर चीज़ हुई, लेकिन थॉट के साथ हो सकता है। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको बात बताई कि आपके जो लाइंस हैं उन लाइंस के बीच में आप थॉट अपना ढूंढना शुरू कीजिए। अब मैं स्टिमुलाई और इम्पल्स पे आने से पहले थॉट स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको हल्का सा समझा देता हूं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज से आपको क्या करना है, आपका जो स्क्रिप्ट है उसको पढ़ना नहीं है। अब पढ़ने का काम हो चुका, और मैं मानता हूं कि आपको स्क्रिप्ट याद हो गया होगा। जैसे मुझे मेरा पहला लाइन याद हो गया है जो मैं आपको रोज करके दिखा रहा हूं, मुझे आगे का लाइन्स भी याद हुआ है, लेकिन मैं अभी आगे का लाइंस भी मैं एब्जॉर्ब कर चुका हूं, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं पहला पैराग्राफ जो हमेशा एज एन एग्जाम्पल यूज कर रहा हूं उसी को यूज करूंगा। और वो क्या कहता है, माफ करना, मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता, ना तो मैं किसी को फतेह करना चाहता हूं, ये मेरा काम नहीं है, मैं सबकी मदद करना चाहता हूं। ये मेरा पहला लाइन है। तो इस लाइन को मैं बिल्कुल पोकर फेस्ड होकर अब बोलूंगा। मैं इसमें कोई इमोशन नहीं डालूंगा, कुछ भी नहीं डालूंगा, बिल्कुल पोकर फेस्ड, नो इमोशंस, नथिंग, जस्ट बाय बीइंग न्यूट्रल आई विल कीप सेइंग माय होल लाइन्स, not only this much, the lines that you have found for yourself, the script that you have found for yourself। जिन लोगों ने जो आज जुड़े हैं, जिन लोगों ने पहले के सेशंस नहीं देखे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे YouTube रोल एक्सप्लोर स्टूडियोज चैनल पर जाकर भी ये सेशंस देख सकते हैं। आप मेरे टाइमलाइन पे जाकर भी आप सेशंस देख सकते हैं, तो आप बेटर फॉलो कर पाएंगे। राइट नाउ व्हाट यू नीड टू डू विद योर स्क्रिप्ट इज यू हैव टू कीप इट असाइड। अब आपको पेपर्स नहीं देखने हैं, क्योंकि मैं 150 तरीके बता चुका हूं जिससे मैं समझता हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि एब्जॉर्ब कर चुके हैं। वो एक बंदा भी जो एब्जॉर्ब कर चुका है मैं उससे बात कर रहा हूं, जो नहीं कर चुका है वो करें, बहुत आनंद आएगा। तो लाइन क्या है, माफ़ करना, मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता, ना तो मैं किसी को फतेह करना चाहता हूँ, ये मेरा काम नहीं है, मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ। तो ये लाइन को मैं बिल्कुल पोकर फेस्ड होके बोलूँगा, मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता, ना तो मैं किसी को फतेह करना चाहता हूँ, ये मेरा काम नहीं है, मैं तो सबकी मदद करना चाहता हूँ। बस ये मेरा लाइन मैंने बोल के दिखाया। वैसे आप अपना लाइन भी बिल्कुल पोकर फेस्ड, यानी कि बिल्कुल न्यूट्रल होकर, किसी तरह का इमोशंस अपने शब्दों में ना डालते हुए बोलें। अब जब आप स्क्रिप्ट लेके बैठे हैं, जब मैंने बोला कि एज अ डिटेक्टिव आपको अपना स्क्रिप्ट को देखना पड़ेगा, अपने स्क्रिप्ट को सर्च करना पड़ेगा, तो एज अ डिटेक्टिव सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि आपकी स्क्रिप्ट में जो शब्द है उन शब्दों के मीनिंग समझ ले। सब टेक्स्ट नहीं, सब टेक्स्ट मतलब उसके नीचे क्या भाव है वो समझने की जरूरत नहीं है, वो आपके एक्शन से, आपके थॉट प्रोसेस से दिखेगा। आपको उन शब्दों का लिटरल मीनिंग ढूंढना है। जैसे मेरी स्क्रिप्ट में वर्ड है, मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता, तो शहंशाह का मतलब क्या है। मान लीजिए मुझे इतनी अच्छी लैंग्वेज नहीं आती है, तो मैं डिक्शनरी में जाऊंगा और मैं ढूंढ लूंगा कि शहंशाह का मतलब होता है बादशाह या किंग या राजा या एम्परर। तो मैंने वो मीनिंग ढूंढ लिया। उसके बाद मैं किसी को फतेह नहीं करना चाहता। फतेह का मीनिंग क्या है, फतेह का मीनिंग है कि जीतना, मैं किसी को जीतना नहीं चाहता हूँ, ये मेरा काम नहीं है। मैं सबों की मदद करना चाहता हूँ, इसमें सबों सब शब्द लिखा है, तो मुझे अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे सबों का मतलब ढूंढना पड़ेगा, और सबों का मतलब है सबकी। So you need to find the meaning of each and every word that you don't understand in your script.
though you need to do it in the beginning, but right now what we went through is we were just absorbing the lines into us. So अब lines घुस चुके हैं हमारे अंदर. अब lines के जितने भी words जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं उनके meaning ढूंढने हैं. उसके बाद lines के बीच में thought script बनाना है. वो thought process क्या चल रहा है. तो जैसे मैंने अपने script का, मैंने अपने paragraph का जो thought script बनाया है वो मैं आपको सुनाता हूँ. लाइन है, मैं बोलूँगा लाइन, फिर बोलूँगा जो थॉट होगा उसको बोलूँगा थॉट, फिर लाइन, फिर थॉट, जैसा होगा मैं बोलूँगा. लाइन है, माफ़ करना मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता. थॉट है, इसलिए क्योंकि मैं किसी को फतेह भी नहीं करना चाहता. तुम समझ रहे हो ना. अगेन थॉट, ये मेरा काम नहीं है. थॉट, मैं क्या करना चाहता हूँ. मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ. अब थॉट, बिल्कुल यही मैं करना चाहता हूँ, मदद. तो अब जैसे पहली लाइन है माफ़ करना मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता, और दूसरी लाइन है मैं किसी को फतेह भी नहीं करना चाहता, उसके बीच में एक थॉट मैंने डाला है, इसलिए क्योंकि. उसके बाद लाइन है कि ये मेरा काम नहीं है, मैं किसी को फतेह भी नहीं करना चाहता, ये मेरा काम नहीं है. इन दो लाइनों के बीच में मैंने थॉट डाला है, तुम समझ रहे हो ना. तो अब जब मैं अपने स्क्रिप्ट के सारे थॉट्स ढूंढ लूंगा कि क्या क्या, जरूरी नहीं है कि हर जगह थॉट हो सकता है कि कई बार आप जो बोल रहे हो वो बोलते चले जा रहे हो और उसके बीच में कोई थॉट नहीं आता है, क्योंकि आपका जो थॉट चल रहा है उसी को आप बोल रहे हो. जैसे अभी मेरे साथ हो रहा है, जो मेरा थॉट चल रहा है वही मैं बोल रहा हूं, तो बीच में थॉट्स की कोई जगह नहीं है. ऐसा आपकी स्क्रिप्ट में भी हो सकता है. तो अगर आपकी स्क्रिप्ट में जगह है जहां पे कैरेक्टर सच में सोच रहा है, जैसे ये मेरा काम नहीं है, बोलने के बाद मेरा थॉट चेंज हो रहा है, मेरे कैरेक्टर का थॉट चेंज हो रहा है, मैं सबकी मदद करना चाहता हूं. ये मेरा काम नहीं है और मैं सबकी मदद करना चाहता हूं, इसके बीच में देयर इज अ शिफ्ट इन अ थॉट. सो आई हैव दैट थॉट फॉर मी. मैं क्या करना चाहता हूं अपने आप से पूछता हूं, और फिर मैं कहता हूं मैं सबकी मदद करना चाहता हूं. फिर मैं सोचता हूं बिल्कुल मैं सबकी मदद ही करना चाहता हूं. तो जैसे आप स्क्रिप्ट ढूंढते जाएंगे, आप अपने थॉट्स, अपनी स्क्रिप्ट के साथ, अपनी वर्बल स्क्रिप्ट के साथ आप अपनी थॉट स्क्रिप्ट को भी ऐड करते जाएंगे, तो आपका कैरेक्टर जो भी बोल रहा है, मतलब जो बिना बोले बोल रहा है और जो मुंह से बोल रहा है, वो सारा मटेरियल आपके पास इकट्ठा हो जाएगा. उस मटेरियल को इकट्ठा होने के बाद आपको अपनी स्क्रिप्ट एक अलग तरीके से बोलनी है. कैसे कि जिसमें आप थॉट्स को लो वॉल्यूम में बोलेंगे और जो आपकी स्क्रिप्ट है उसको हायर वॉल्यूम में. जैसे माफ करना मैं शहंशाह नहीं बनना चाहता, इसलिए क्योंकि मैं किसी को फतेह भी नहीं करना चाहता. तुम समझ रहे हो ना. ये मेरा काम नहीं है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ. बिल्कुल मैं यही करना चाहता हूँ, सबकी मदद करना चाहता हूँ. नाउ अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं, कि आपके जो वर्बल लाइंस है उनको आप जोर से बोलेंगे, जो आपके थॉट्स हैं उनको भी आप बोलेंगे. अभी के लिए आप उनको बोलेंगे तो वो थॉट धीरे 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 आपके परफॉर्मेंस में आते जाएंगे. सो ये एक नया तरीका है जिससे आप अपनी स्क्रिप्ट के वर्बल और थॉट दोनों एलिमेंट्स को एक कर देते हैं. और आगे इस थॉट स्क्रिप्ट का क्या करना है वो मैं कल के सेशन में बताऊंगा. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स इंपल्स एंड स्टिमुलाई. तो स्टिमुलाई के बारे में मैंने आपको कल क्या बताया था कि स्टिमुलाई मतलब प्रेरणा, प्रोत्साहन, किसी का बाहर से समथिंग दैट कॉजेज एन एक्टिविटी और डेवलपमेंट. तो ऐसा कुछ होता है जो एक प्रोत्साहन देता है, और उससे जो पैदा होता है उसको इंपल्स कहते हैं इन एक्टिंग का लैंग्वेज. तो जो प्रोत्साहन है, मतलब मैंने कार और बाइक की भाषा में कल समझाया था कि जब आप अपनी चाबी डालते हो तो वो चाबी डालना जो है वो स्टिमुलाई है, और वो चाबी डाल के इग्निशन होके जो स्पार्क, प्लग के अंदर स्पार्क होता है, दैट इज इंपल्स. तो चाबी डालने, चाबी को घुमाने और प्लग स्टार्ट होने के बीच में
बीच में मुझे कोई सजेस्ट, मेरे राज पृष्ठी सर सजेस्ट कर रहे हैं कि पीछे जो आपका बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड में कुछ डालो, कुछ उसको ढको, लेकिन मैं इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये मुझे बहुत सुंदर लगता है। ये बैकग्राउंड थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, हालांकि ये रूम बड़ा ही खूबसूरत है। ऊपर आप देखिए और इधर भी देखिए और इधर भी देखिए, खिड़कियां, यहाँ पे एक खिड़की हुआ करती थी बहुत सुंदर, लेकिन ये जब मकान बना था तभी ये तय हुआ था कि जब ये समय चला जाएगा, प्रेजेंटेशन में कुछ ग्लैमर लाओ, प्लीज डू इंस्टेंटली। मैं माफी चाहता हूँ राज प्रोस्टीशर, आपका बहुत ही अच्छा सजेशन है कि मैं प्रेजेंटेशन में कुछ ग्लैमर लाऊं, लेकिन द होल ग्लैमर इज अबाउट व्हाट आई एम सेइंग, सो आई डोंट थिंक द बैकग्राउंड इज दैट इंपॉर्टेंट। मुराद भाई गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन एंड अगेन। तो मैं बात कर रहा था कि एक, जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तब आपको जो एक स्टिमुलाई मिलता है, मतलब कार और बाइक की भाषा में, जब आप चाबी घुमाते हो और सामने वाले, ये एक्शन रिएक्शन का खेल है, तो वो स्टिमुलाई शुरू होता है और वो स्टिमुलाई का जो बाय प्रोडक्ट है जो आपके अंदर पैदा होता है उसको इम्पल्स कहते हैं। तो मतलब कि सामने वाले एक्टर ने कुछ एक्टिविटी की या कुछ बोला, उससे आपके ऊपर, आप जो सामने वाले एक्टर ने बोला या कुछ किया उसका आपके ऊपर जो असर हुआ वो असर इम्पल्स है, और जो उसने किया वो स्टिमुलाई है। तो स्टिमुलाई इज द इग्निशन की। राज प्रोस्टी सर, मैं जानता हूं कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो और आप चाहते हो कि मैं बहुत अच्छा करूं, लेकिन मैं अभी आपसे माफ़ी चाहता हूं कि आपके जो बार बार मैसेज आ रहे हैं वो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो प्लीज़ डोंट सेंड दोज मैसेजेस राइट नाउ, वी कैन डिस्कस दिस आफ्टर द सेशन गेट्स ओवर। अगर किसी को फुर्सत नहीं है ना देखे, जिसको फुर्सत है वो देखे, जो देखे उसका भी भला, जो ना देखे उसका भी भला, क्योंकि ये सेशंस मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूं, यकीन मानिए। लॉकडाउन में मुझे, आई वांटेड टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ द लॉकडाउन, और 20-25 सालों में जो मैंने इकट्ठा किया है, मुझे लगता है कि वो अगर मैं अपने से बोलूँगा तो इससे बेहतर है मैं दूसरों से भी बोल दूं। तो मेरा तो रिवाइवल हो ही रहा है, कोई सीखता है तो सीख जाए, जो ना सीखे वो भी सीखे। और होता क्या है कि जो सीखने वाला होता है वो कहीं से भी सीख लेता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि पीछे का बैकग्राउंड ग्लैमरस हो या बोलने वाला ग्लैमरस हो। मैंने टकला कर लिया है, मुझे ग्लैमरस होने की ज़रूरत नहीं है, और टकला आदमी ग्लैमरस नहीं होता है, ये भी ज़रूरी नहीं है। सो द ओनली रूल इज़ देयर इज़ नो रूल। सो लेट्स continue with the important thing that we are doing, and the important thing is to find the bridge between stimuli and the impulse. तो स्टिमुलाई और इम्पल्स के बीच में, मतलब सामने वाले एक्टर का स्टिमुलाई जो आपके अंदर कोई भाव पैदा करता है, वो इम्पल्स, उसके बीच में एक ब्रिज होता है। तो मान लीजिए मैं लाइंस की भाषा में बोल रहा हूं, मैं डायलॉग्स की भाषा में बोलकर बताऊंगा, लेकिन ये हो सकता है कि वो सामने वाले एक्टर का, जिसको आपको रिएक्ट करना है, उसका कोई एक्शन हो, उसका कोई मूवमेंट हो, उसका कोई जेस्चर हो, या उसका कोई पॉस्चर हो, वो भी आपके लिए स्टिमुलाई का काम कर सकता है। पर समझने के लिए, मैं आपको आसान हो जाए समझना, इसलिए मैं इसको डायलॉग में करके बताऊंगा। तो स्टिमुलाई और इंपल्स के बीच की जर्नी, बीच में एक ब्रिज होता है, वो किस तरह से डिस्कवर किया जाए। तो मान लीजिए कि सामने वाला एक्टर ये कहता है, आपके सामने जो कैरेक्टर है वो ये कहता है, तुम खुद को जानना चाहते हो तो तुम्हें खुद के अंदर झांकना होगा। ये एक एक्टर ने बोला। अब आपका रिएक्शन ये है कि मैं खुद के अंदर झांकने को तैयार हूं, और क्योंकि मैं आपसे एग्री करता हूं। अब अगर ये लाइंस है, ये डायलॉग्स है, तो सामने वाले ने बोला तुम खुद को जानना चाहते हो तो तुम्हें खुद के अंदर झांकना होगा, मैं खुद के अंदर झांकने को तैयार हूं। अब मेरा इंपल्स क्या है? मेरा इंपल्स है अग्रीमेंट, मान जाना कि मैं अंदर झांकने के लिए तैयार हूं। वो इंपल्स मुझे कौन से स्टिमुलाई से मिल रहा है? तो वो मेरा स्टिमुलाई है, खुद के अंदर झांकना होगा। सामने वाला का जो डायलॉग है वो कह रहा है तुम्हें खुद के अंदर झांकना होगा, और वो मेरा स्टिमुलाई है, जहां से मेरे अंदर इंपल्स क्रिएट होता है कि मैं झांकने को तैयार हूं, राइट। तो अगर सामने वाला एक्टर, जिसका लाइन ये है तुम खुद को जानना चाहते हो तो तुम्हें खुद के अंदर झांकना होगा, ये लाइन जब बोलेगा झांकना होगा, तब मेरा इंपल्स शुरू होगा कि मैं खुद के अंदर झांकने के लिए तैयार हूं। अगर ये डायलॉग उल्टा होता, मान लीजिए वो सामने वाला एक्टर ये कहता तुम अगर खुद के अंदर झांकोगे
तो तुम खुद को जान पाओगे। या ऐसा लाइन होता, तुम्हें खुद के अंदर झांकना होगा अगर तुम खुद को जानना चाहते हो। तो मेरा स्टिमुलाई क्या है? मेरा स्टिमुलाई है खुद के अंदर झांकना। तो जब वो लाइन शुरू में ऐसा बोलेगा, तुम्हें खुद के अंदर झांकना होगा अगर तुम खुद को जानना चाहते हो, ये उसका लाइन हो जाएगा। तो जब वो बोलेगा तुम्हें खुद के अंदर झांकना होगा, तभी मेरा स्टिमुलाई पैदा हो जाएगा। तुम खुद को जानना चाहते हो, तब तक मेरा स्टिमुलस एकदम इमोशनल हाई पे आ चुका है और मेरी लाइन उस तरह से निकलेगी जो मेरी दूसरी लाइन है, मैं खुद के अंदर झांकने के लिए तैयार हूं। तो मान लीजिए कि लाइन ऐसा है, तुम खुद को जानना चाहते हो तो तुम्हें खुद के अंदर झांकना होगा, तो मैं ऐसे करूंगा, मैं खुद के अंदर झांकने के लिए तैयार हूं। अगर लाइन ऐसा होगा, तुम्हें खुद के अंदर झांकना होगा अगर तुम खुद को जानना चाहते हो, तो तब तक मेरा इमोशनल ग्राफ बढ़ चुका है, इसलिए मैं कहूंगा मैं खुद के अंदर झांकने के लिए तैयार हूं। समझ रहे हैं आप? मुझे लगता है इसको बार बार देखना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, लेकिन इससे आसान तरीके से मैं नहीं समझा सकता। जब आपको स्टिमुलाई मिलता है, उसी वक्त आपका इंपल्स शुरू हो जाता है। आप चाहें तो अपना स्टिमुलाई का जो टाइमिंग है, जो जहां से इंपल्स शुरू होना चाहिए, उसको थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, ताकि आपके परफॉर्मेंस में, आपके टेक्स में फ्रेशनेस बनी रहे। इसलिए आपको ये ब्रिजिंग समझना बहुत जरूरी है। When the stimuli gives you an impulse, the bridge starts till the time you deliver the impulse. यहां से स्टिमुलाई शुरू हुआ, यहां से ब्रिज बना और इंपल्स पे ख़त्म हुआ, और उसके बाद आपका इमोशनल रिएक्शन शुरू हो जाता है। मैंने बहुत ही क ख ग ABCD वाली भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। नाउ ये स्टिमुलाई इंपल्स हम समझ गए, हम इनहिबिशंस के बारे में समझ गए। उसके बाद हमने ब्रिजिंग और स्टिमुलाई के बारे में भी बात कर ली है। हमने थॉट स्क्रिप्ट के बारे में भी बात कर ली है। मैंने आज आपको बताया कि पोकर फेस्ड होकर जो आप थॉट स्क्रिप्ट क्रिएट करते हो, उस थॉट स्क्रिप्ट को आप बोलें धीरी आवाज में, और जो आपकी वर्बल स्क्रिप्ट है उसको जोर से बोले, तो आपको बहुत आनंद आएगा। अब मेरे पास, मैंने कहा जैसे 25th सेशन तक का हमारा मटेरियल रेडी हो चुका है, लेकिन 25th सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एक्टर, जिन्होंने स्क्रीन्स पर, वेब सीरीज में, फिल्म्स में, नेशनल अवार्डेड फिल्म्स में काम किया है, और वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में एक सेट पर रहकर, मैं तो अपने एक्सपीरियंसेस आपको बता ही रहा हूं जितना मुझे आता है, लेकिन एक दूसरे एक्टर से जो कि बहुत सारे कैरेक्टर्स कर चुका है अलग अलग मीडियम में, राइटर भी है, एक्टर भी है, और कमाल के एक्टर है, उनको आप देखा हुआ है आपने और आप उनको पहचान जाएंगे। तो 25th सेशन में हम उस एक्टर के साथ, उस स्क्रीन एक्टर के साथ हम डिस्कशन करेंगे, हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकली हाउ टू अप्लाई ऑल दिस, प्रैक्टिकली व्हाट एक्चुअली हैपन्स, डज द टाइम अलाउ यू टू क्रिएट ऑल दिस, और हाउ डू यू गेट इट। सो it is very very important that you keep your questions ready for the 25th session, which is going to happen on Saturday, which is, the date is I think 2nd May. 2nd May is the date when we are going to talk to this screen actor and we are going to learn a lot from him. अब आज का सेशन में हमने जो जो समझा है, मुझे लगता है कि आपके बहुत काम आएगा। कल के सेशंस में मैं और आगे ले जाऊंगा, जिसमें आपकी स्क्रिप्ट को और कैसे घोला जाए, उसमें और क्या मटेरियल्स डाले जाएं, वो भी बताऊंगा। अप्रूवल और अप्रिसिएशन कैसे हम सबको अफेक्ट करते हैं और कैसे उनसे बचा जाए और कैसे उनको खंगाला जाए, उसके बारे में भी बात करूंगा। ऑल्सो टुडे आई वॉन्ट टू टॉक अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग अबाउट, एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि हमको पता नहीं चलता है कि हमारा दिल क्या चाहता है। जैसे मैंने चॉइसेस के बारे में बताया था, चॉइसेस करते समय ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमको पता नहीं होता है कि हमारा मन, हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारी आत्मा एक्चुअल में चाहती क्या है, क्योंकि हम बहुत सारे आइडियाज से क्लाउडेड होते हैं। तो वो चाहना क्या होता है,
वो पता कब चलता है? तो वो पता तब चलता है जब आप उस विषय के बारे में नहीं सोच रहे हैं। जैसे आपने कोई इमेजिनेटिव चॉइस की है या आपने कोई फिजिकल चॉइस की है, जब वो चॉइसेस आपने कर ली है, आपके पास 2-3 चॉइस है, और जब आप स्क्रिप्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं और अचानक घूमते हुए आपका दिमाग एक पर्टिकुलर चॉइस की तरफ चला जाता है, तो समझ लीजिए वो आपका दिल सोच रहा है। मतलब व्हेन योर माइंड वंडर्स टू पर्टिकुलर थिंग और पर्टिकुलर सब्जेक्ट, that is what your soul, your heart is actually looking for. So this is very easy to understand and very easy to apply. Just get guilt free. अपने आप को गिल्ट से निकाल लीजिए, अपने आप को माफ करिए, अपने आप को प्रेम कीजिए, तो आप सॉरी तो आप अपने आप को बेटर समझ पाएंगे. सो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट that you get guilt free and you learn and you allow your mind to wander and go around to things that your heart is actually looking for. तो लॉजिकल ना होते हुए अचानक से दिमाग चला गया पर्टिकुलर चॉइस पे, अचानक से दिमाग पर्टिकुलर इमेजिनरी चॉइस पे चला गया, अचानक से दिमाग पर्टिकुलर टाइप के शॉर्ट्स पे या पर्टिकुलर टाइप के कपड़ों पे या कॉस्ट्यूम्स पे चला गया या मेकअप पे चला गया. सो यूज दैट. That is what your heart is looking for. And once you learn, again I am going to tell you the same thing. It is all about practice, and practice को never misunderstood it as physical. It is physical, it is lot of physical, but it is more of psychological. जैसे less is more half statement है, less outside more inside, वैसे ही practice is lot of outside but it is lot of inside also. It is all about tweaking from here. I hope I am making some sense, and I hope that I am usable to people, my knowledge is usable to people, what I am sharing is of some importance, of some meaning to somebody, and may you all have lot of love, happiness, calmness and joy. Thank you so much. Stay home, stay safe, and we are going to meet tomorrow at 11:45. And if you want to go through my earlier sessions, please go on Role Explore Studio, our YouTube channel, or go back to my timeline and watch them so you are able to follow them properly. Thank you so much. God bless you. Enjoy yourself. And I don't know, Prusti sir is my one of the first teacher who taught me and who brought me on the stage, and he is suggesting that this background is not looking nice, but as I showed you, I am showing you again. This is a wonderful room, and there is wonderful roof also, but I somehow like this because it has some kiddish element and it is very raw, and that is why I like it. If any of you think similarly like Prusti sir, and if this background is in any ways disturbing or it is not helping, please let me know. I'll change and I'll find some other background. जो पहले वाला बैकग्राउंड था वो मैं बैल्कनी में बैठ के बनाता था, तो बैल्कनी में एसी लगाना मुश्किल होता है, और इसलिए विट्ठल ने कहा आई लाइक दिस. चलो अभी यहाँ पे 8 लोग हैं, 8 लोगों में वोट कर लेते हैं. 8 लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. तो 8 लोगों में जितने लोग अगर इस बैकग्राउंड को पसंद करते हैं तो प्लीज़ बता दीजिए, तो मैं इसमें कंटिन्यू करूँगा. विट्ठल ने बोला आई लाइक. कल मेरे एक और दोस्त ने बोला था आई लाइक. प्रभाकर, डू यू लाइक इट? सुरेंद्र सोनी, डू यू लाइक इट? It's raw and beautiful. Prabhakar is also in agreement. Anybody else who all are watching, I don't know. Those who are watching, if you like this background, please let me know. If you don't, see, हम कैसे बिना काम की चीज़ों में लग जाते हैं. So बिना काम की चीज़ ख़त्म करते हैं. हम फिर से कल इसी बैकग्राउंड के साथ मिल रहे हैं. तब तक के लिए stay home, stay safe, enjoy yourself, and keep diving in your imaginary journey, your imagination world, and create a wonderful character. See you tomorrow. Bye.